This week, our topic is a very romantic, very interesting topic. इस हफ्ते हमारा टॉपिक बहुत रोमांटिक और बहुत दिलचस्पी टॉपिक है। The topic name is टॉपिक का नाम है Nisuin, निसुइन, cohabiting. सहवास करना। Cohabiting. सहवास करना। We are going to live with Yeshua Mashiach हम eternally. हम यीशुआ मसीह के साथ हमेशा के लिए, अनंत काल के लिए उनके साथ रहने वाले हैं। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। I am going to give you two Bible references now. मैं दो बाइबल का रेफरेंस आपको अभी बताऊंगा। Let us turn our Bible to John 1:1. यूहन्ना 1 उसका 1 निकालेंगे। Afterwards, we are going to turn to 1 John 1:1. उसके बाद पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय 1 पद। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Yeah, John 1:1. आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। We know this verse very well. हम इस पद को बहुत अच्छे से जानते हैं। In the beginning was the Word was with God, and the Word was God. आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। Verse 14 says, that Word became flesh and made its filled with grace and mercy, made its dwelling among men. और उसके बाद पद 14 कहता है, और वो वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई की से परिपूर्ण होकर हमारे बीच डेरा किया। Now they are talking about the Word. और अभी वचन के बारे में बात कर रहे हैं। Word is God. वचन परमेश्वर है। Now 1 John, the same John, after some time what he says, let us see. पहला यूहन्ना, वो ही यूहन्ना उसके कुछ समय के बाद क्या कहते हैं उसको हम देखेंगे। 1 John 1:1. पहला यूहन्ना 1 उसका 1। उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ। John is speaking about the Word. यूहन्ना वचन के बारे में बात करते हैं। That Word, John says, I have seen in the eyes. उस वचन को यूहन्ना कहते हैं, उस वचन को उन्होंने आंखों से देखा है। Normally, when I speak, you can see me, but you cannot see the Word. नॉर्मली जब मैं बात करता हूँ तो आप मुझे देख सकते, पर मेरे वचनों को देख नहीं सकते। But here John says, पर यहाँ पर यूहन्ना कहता है, our eyes have seen the Word. जिसे अपनी आंखें ने उनको देखा। We looked at our hands and have touched the Word. जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ है। And that is the Word of life. और वो है जीवन का वचन। Can you touch the Word? क्या हम वचन को छू सकते हैं? John says, I touched the Word. I felt that Word. पर यूहन्ना कहते हैं कि मैंने उस वचन को छुआ, उसको एहसास किया है। Which means, इसका मतलब our God is not a God of past. हमारे परमेश्वर अतीत के परमेश्वर नहीं है। God is. परमेश्वर है। God, we cannot say was sometime back, but now you can say God is. हम ऐसे कह नहीं सकते कि परमेश्वर थे कुछ समय पहले, पर हम ऐसे कह सकते कि परमेश्वर अभी है। You want healing? आपको चंगाई की जरूरत है। That verse is not a past tense word. वो वचन कोई भूतकाल में नहीं लिखा गया है। You want a financial breakthrough? आपको आर्थिक बातों में एक आशीष की जरूरत है। You want healing? आपको चंगाई की जरूरत है। You want a problem to be solved? आप चाहते हैं कि एक समस्या ठीक हो जाए। God is not past tense. परमेश्वर भूतकाल में नहीं रहते। He is present. That word is present in front of you. वो वर्तमान में रहते हैं, वचन आपके सामने ही है। John says,
यूहन्ना कहते हैं it is not about the beginning. ये शुरुआत के बारे में नहीं है। In the beginning was the word, yes, आदि में वचन था, वो तो है, but now पर अभी we have touched him, हमने उन्हें छुआ है, we have felt him, हमने उनको एहसास किया है, we have seen him. हमने उनको देखा है। My dear child of God, मेरे प्यारे परमेश्वर की बच्चों, if you are very depressed and you have come today, अगर आप बहुत उदास हैं, डिप्रेस्ड हुए हैं और आए हैं यहाँ पर, maybe your problem is making you dull again and again. शायद आपको वो समस्या बार बार आपको डल करवा रही है। I want to tell you, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, the living word is in front of you. जीवित वचन आपके सामने है। The living word, he is living in front of you. He is living. जीवित वचन, वचन वो जी रहे हैं, वो आपके सामने जीवित पाए जा रहे हैं। You have a question in mind. आपके मन में एक प्रश्न है, Will this problem solve? क्या ये समस्या ठीक हो जाएगी? And his word says, और उनका वचन कहता है, yes, हाँ, it is for you to touch and take it. पर आपको छू के लेना है। That is what God is telling. यही परमेश्वर कहते हैं। Now this God has, when he is going to do that, अब ये परमेश्वर कब इस बात को करने वाले हैं? you have to align yourself to his thoughts. आपको उनके विचारों के साथ अपना जीवन को ठीक करना है। What is running in his mind? उनके मन में क्या चल रही We है? have to understand what is running in his mind. हमें ये समझना है कि उनके मन में क्या चल रही है। In his heart, he is thinking of the wedding which is going to take place in his life. उनके हृदय में, उनके जीवन में होने वाली विवाह के बारे में परमेश्वर सोच रहे हैं। Yeshua Mashiach यीशुआ मसीह is thinking about the wedding, his wedding day. वो अपने विवाह के दिन के बारे में सोच रहे हैं। He is going to have the wedding with whom? किसके साथ वो विवाह करने वाले हैं? Between you and me. आपके साथ और हमारे साथ। We are the bride. हम ही दुल्हन हैं। Now the question is, अभी प्रश्न ये है, what is running in our mind? हमारे मन में क्या चल रही है? In his mind, his wedding is there. उनके मन में तो विवाह सोच रहे हैं वो। This whole earth is created for him. ये पूरा संसार उनके लिए बनाया गया था। Everything was created by him, through him, for him. सब कुछ उनके लिए, उनके द्वारा और उनमें ही बनाया गया था। So the earth is created for him. तो ये धरती उनके लिए ही बनाया गया था। Adam was the bride who was created for him. आदम वो दुल्हन थे जो उनके लिए बनाए गए थे। Now if we are the bride, अगर हम दुल्हन हैं, the question is how much time we are thinking about the wedding which we are going to be involved with. अभी प्रश्न ये है कि हम कितने बार उस विवाह के बारे में सोचते हैं जिसमें हमें शामिल होना है। I want a very honest answer from you. मैं आपसे एक सच्चा उत्तर चाहता हूँ। In the last 6 months, पिछले 6 महीने में you can raise your hands if you say, I thought about my wedding with Yeshua at least once. अगर आप ऐसे कहते हैं कि कम से कम एक बार मैंने अपना विवाह यीशु के साथ वो घटना को सोच के देखा है, तो आप हाथ उठा सकते हैं। 6 महीने में। Thank you. I am seeing your hands. Yes, मैं आपका Very हाथ few देख पा रहा हूं। people. Thank you. बहुत Thank कम you. Yes, लोग। yes, yes, yes. My dear child of God, मेरे प्यारे परमेश्वर के बच्चों, you have to make your life goal as your wedding with Yeshua. हमारा जीवन का लक्ष्य हमें यीशुआ के साथ विवाह करना, उसको हमें अपना लक्ष्य बनाना है। But the problem is, पर समस्या ये है, many people are planning about their retirement life. बहुत लोग अपने रिटायरमेंट जीवन के बारे में सोचते हैं। Some planning about their goal of 50,000 or 1 lakh salary.
और कुछ लोग 50 लाख या 1 लाख का सैलरी के बारे में सोचते Some हैं। people have a goal of buying a house. कुछ लोगों को घर बनाने का वो लक्ष्य है Some people have a goal of a better car. और कुछ लोग बेहतर कार खरीदना चाहते हैं Some people have a goal of traveling abroad. और कुछ लोग अब्रॉड ट्रैवल करने में अपना लक्ष्य रखे हैं। My dear child of God, मेरे प्यारे परमेश्वर के बच्चों, God says परमेश्वर कहते हैं His goal is I'm going to marry a bride. उनका लक्ष्य है कि वो अपनी दुल्हन से विवाह करने वाले हैं। Our goal should be we are going to marry Yeshua. हमारा लक्ष्य भी ऐसा ही होना है कि हम यीशुआ से विवाह करेंगे। If you aligned your life like that, अगर हमने अपना जीवन को इस प्रकार अलाइन किया है, everything, all obstacles, problems which you think will move away. सारे समस्या जो हम सोच रहे हैं वो चला जाएगा। Punishment, the language English has made that word very harsh. दंड, इंग्लिश भाषा में जो पनिशमेंट है वो बहुत कठोर सुनाई देता है, But actually, punishment is a very beautiful word in Hebrew. पर इब्रानी में दंड का एक बहुत सुंदर शब्द है। It is just making you realize how you are falling. इसका मतलब है कि हम गिर रहे हैं, इस बात को एहसास दिलाने वाला कार्य है। God has no intention you should suffer. परमेश्वर का कोई इच्छा नहीं है कि आप संघर्ष करते रहे। Many times we think with the things what is happening around us, बहुत बार हम सोचते हैं जो कार्य हमारे इर्द गिर्द हो रहे हैं उसके साथ हम क्या सोचते हैं, God is conveying something to you. परमेश्वर हमें कुछ बता रहे हैं, You have to take action on that. आपको उस विषय पर एक्शन लेना है। But much of the people prefer to stay silent, पर कई लोग चुप रहना चुनते हैं, thinking, yeah, we will pray about it, we'll do this, do that. ये सोच के कि हाँ हम सोचेंगे, हम प्रार्थना करेंगे इसके बारे में। Now you go and cry to God, आप जाकर परमेश्वर से रोते हैं, God, I am sick. प्रभु मैं बीमार हूँ। God says, प्रभु कहते हैं I only gave you that. मैंने ही वो बीमारी दिया है। Because in Christian mentality, what we think, क्योंकि क्रिश्चियन मेंटालिटी में हम क्या सोचते हैं, sickness means who has given. बीमारी कौन देता है, Sickness means what we think, who gave. बीमारी का मतलब कौन देता है, हम क्या सोचते Who हैं, wants to answer this कौन question? उत्तर देना चाहते हैं? Raise your hands. हाथ उठाइए। Yes, Pastor Kalyanak. Now, in Christian mentality, answer that. Yeah, Pastor. शैतान देता है। शैतान देता है. This is the problem. यही समस्या है। Why we are not at all improving in life? क्यों हम जीवन में बेहतर नहीं हो पा रहे हैं? Sickness means Satan gave. बीमारी शैतान देता है। Or any problem in life, business is not running, Satan gave. बिजनेस ठीक से नहीं चल रहा है, शैतान ही देता है। God says, no, I only give. परमेश्वर कहते नहीं भाई मैंने ही You are दिया। going to him and crying, oh God, this is not working. हम जाके उनके पास जाकर रोते, प्रभु ये काम नहीं कर रहा है। God says, exactly, I only gave that. परमेश्वर कहते हैं हाँ सही है, मैंने ही उसको दिया है। Now you should ask why. अब आपको पूछना है क्यों। Now God will say, अभी प्रभु कहेंगे I don't want you to do this. मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात को करो, Change your life. अपना जीवन को बदल दो। I am having so much loan. इतना सारा कर्जा है प्रभु, God, please help me. मुझे मदद करे। God says, exactly, I only gave that. प्रभु कहते हैं कि हाँ मैंने ही वो दिया है। Change your life. अपना जीवन को बदल Take दो, decisions. निर्णय लेना। But some people are under the hallucination or imagination. I won't do anything, situation will change. पर कुछ लोग ऐसे ही कल्पनाइक जीवन में जी रहे हैं और वो ऐसे सोचते हैं कि मैं कुछ नहीं करूंगा, बस बातें बदलते जाएगी। It is very simple common sense. बहुत आसान कॉमन सेंस है ये। If God has to change your situation, how much time it's going to take? अगर प्रभु आपकी स्थिति को बदलेंगे तो कितना समय लगेगा? Finished. चुटकी में वो बदल सकते हैं।
Why it is not happening, पर Baba? क्यों हो नहीं रहा है? There is some problem in me. Why can't we understand that? मुझ में कुछ गलती है, क्यों हम इसको समझ नहीं पाते? Let me change myself. अपने जीवन को मैं बदलता हूँ। Ask God, God, what I should correct in me. हम प्रभु से पूछेंगे, प्रभु हमें क्या सुधारना है? I think with us, even Satan will be terrified. और ऐसा लगता है कि शैतान भी हमसे डर जाएगा। Because these people are blaming me for everything, yaar. अरे ये लोग तो मुझे हर बात के लिए दोष I am डाल not doing anything. अरे मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ भाई। My dear child of God, मेरे प्यारे परमेश्वर के बच्चों, it is high time we start thinking about our life. समय आ चुका है कि हम अपने जीवन के बारे में सोचें। Now, अभी if suppose you are traveling to a particular place, अगर आप एक जगह में यात्रा कर रहे हैं, I am going for a meeting. मैं एक मीटिंग के लिए जा रहा हूँ। Let us take the meeting is in Nagpur or somewhere. मान लीजिए मीटिंग नागपुर में है या ऐसा कुछ। My son is driving the car. मेरा बेटा गाड़ी चला रहा I है, am sitting. मैं बैठ रहा हूँ। I am seeing only 1 hour is there. मैं देख रहा हूँ केवल 1 घंटा ही बाकी है, But the distance what we have to travel is more. पर जो यात्रा हमें करना है बहुत दूर करना है। I am telling my son, मैं अपने बेटे से कहता हूँ, Dad, there is only 1 hour. वो 1 ही घंटा बाकी है, Increase the speed. स्पीड बढ़ाओ, We have to reach fast. जल्दी हमें पहुंचना है, Meeting will start. मीटिंग शुरू हो जाएगी। Clear? समझ गए? Now, अभी Jesus knows the end. यीशु मसीह अंत को जानते हैं, He knows that He is going to come. वो जानते हैं कि वो आने वाले हैं। And you are, or we are, not at all changing. हम कभी नहीं बदलते, So He has to increase the speed तो उनको स्पीड बढ़ाना जरूरत हो जाता है in order for you to live with Him. ताकि हम उनके साथ जी पाए। I personally feel in my heart, my personal feeling in my heart, मेरा जो व्यक्तिगत फीलिंग है मेरे हृदय में, if Jesus is coming after a few years, it is better for me. अगर यीशु मसीह कुछ वर्षों के बाद आ रहे हैं तो मेरे लिए बेहतर होगा। I am expecting Him even this year, इस वर्ष भी मैं उनका अपेक्षा कर रहा हूँ, but better for me is बट ये बेहतर होगा He comes after a few years. कुछ वर्ष के बाद आए। The reason is, कारण ये है, I am telling my life, मैं अपना जीवन को बोल रहा हूँ, I am not grown to that level to meet Him. मैं अब तक नहीं बढ़ा हूँ उनका सामना करने के लिए। If He gives little more time, अगर और थोड़ा समय वो मुझे देंगे, 1 year or 2 years or 3 years, 1 वर्ष, 2 वर्ष या 3 वर्ष, still more growth I will achieve. और भी मैं बढ़ूंगा। Full time I will start meditating Torah. पूरा समय मैं तोरा का अध्ययन करूंगा, I will grow. मैं बढ़ते जाऊंगा। My dear child of God, मेरे प्यारे परमेश्वर के बच्चों, the end moment God knows. अंत का समय परमेश्वर जानते हैं, But we doesn't want to keep the goal, we are going to marry Him. हम अपना लक्ष्य को उनके साथ विवाह करने का वो लक्ष्य को रखना नहीं चाहते। Are you understanding? We are going to be His bride, we are going to be the queen, we are going to become like God. क्या हम इस बात को समझ पा रहे हैं कि हम उनका दुल्हन बनने वाले हैं, हम रानी बनने वाले हैं, हम परमेश्वर के स्वरूप में बदलने वाले हैं? How much we have to change? तो कितना हमें बदलना पड़ेगा? So we need to have one goal. We are working on one goal. तो हमें हमारा लक्ष्य एक लक्ष्य बनाना है, एक लक्ष्य के ऊपर हमें काम करना है। My goal is. मेरा लक्ष्य है। Say, repeat after me. सब मेरे साथ बताइएगा। My goal is. मेरा लक्ष्य है निस्सुवीन. निस्सुवीन। I am going to live with them. मैं उनके साथ रहने वाला हूँ। मैं उनके साथ रहने वाला हूँ। मैं उनके साथ रहने वाला हूँ। Say that. मैं उनके साथ रहने वाला हूँ। बोलिए, मैं उनके साथ रहने वाला हूँ। That is our goal. ये ही हमारा लक्ष्य है। If anybody finds any other interesting goal, please tell. इससे ज्यादा अगर कोई दिलचस्पी लक्ष्य किसी को मन में आता है तो मुझे बताइए। You are not born for that, Baba. आप उसके लिए पैदा ही नहीं हुए हैं। You are not born. आप उसके लिए पैदा नहीं हुए हैं। Now for me, अभी मेरे लिए
I think I have crossed my 75% of my lifetime. मुझे लगता है कि मैं अपना जीवन का 75% क्रॉस कर दिया। And for you all, I think more than 50%. Everybody is in the 50% stage. और सब बाकी लोगों के लिए 50% बचा है। Now, in this balanced time, at least now, why can't we come to this goal? इस बैलेंस समय में कम से कम अभी क्यों ना हम उस लक्ष्य में आए, क्यों ना हम उस लक्ष्य में ना आए। We are worshipping a Trinity God. हम एक त्रिएक परमेश्वर का आराधना कर रहे हैं, Father, पिता, Son, पुत्र, Holy Spirit. पवित्र आत्मा। They three are one. तीन एक है। How Father can be Son? कैसे पिता पुत्र हो सकते हैं? How Son can be Holy Spirit? कैसे पुत्र पवित्र आत्मा हो सकते हैं? By our intellectual capacity, we cannot understand. हमारे समझ के द्वारा हम उसको समझ नहीं सकते, Not possible. संभव ही नहीं है। This is a mystery. It has to be revealed to us. ये एक रहस्य है जो हमें जल्द ही प्रकट होगा। But we are going to marry the Son. पर हम पुत्र से विवाह करने वाले हैं। Now Paul says अभी पौलुस कहते हैं in Philippians chapter 1 verse 21. फिलिपियों 1 उसका 21 में, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। For to me to live is Christ. मेरे लिए जीवित रहना मसीह है। What is the meaning? इसका मतलब क्या है? How do we live? कैसे हम जीते हैं? With breath. सांस लेकर ही जी सकते। Without breath we cannot live. सांस लिए बिना जी नहीं सकते। So who's my life? तो कौन मेरा जीवन है? If I am taking the breath inside, who's doing it? अगर मैं सांस अंदर ले रहा हूं तो कौन दे रहा है? He is blowing his air inside me. वो अपना सांस को मेरे अंदर फूंक रहे हैं। And when I leave the air outside, और जब मैं अपना हवा को बाहर निकाल रहा हूँ, he receives it in. वो उसको ग्रहण करते हैं। When he leaves it outside, और जब वो बाहर करते हैं, we are face to face. हम एक दूसरे का आमने सामने हैं। We are lips to lips. हमारा होठ उनके साथ, उनके होठों के साथ है। I am close face to face with Jesus. मैं यीशु के साथ बहुत करीब हूँ। For to me to live is Christ. He breathes out, I breathe in. I breathe out, he breathes in. He breathes out, I breathe in. Continuously it is happening. मेरे लिए जीवित रहना मसीह है। इसका मतलब जब वो सांस को बाहर लेते मैं अंदर करता हूँ, जब मैं सांस को बाहर लेता हूँ वो अंदर करते, फिर जब वो सांस को बाहर लेते मैं अंदर करता हूँ, जब मैं सांस को बाहर लेता हूँ वो अंदर करते। लगातार ऐसा होते जाता है। This is married relationship. ये ही है एक विवाहिक जीवन। This is what Paul says in Philippians chapter 1 verse 21. यही पौलुस फिलिपियों 1 उसके 21 में बताते हैं। If a man has not sinned at all, अगर एक व्यक्ति ने पाप ही नहीं किया, he cannot understand the grace of God. वो परमेश्वर का अनुग्रह समझ नहीं पाएगा। He will only know the justice of God. वो केवल परमेश्वर का न्याय ही जान पाएगा। So he has allowed you to commit sin. तो इसलिए वो पाप करने की अनुमति दिए हैं। How many of you agree in this year at least once I have committed sin? कितने लोग मानते हैं कि इस वर्ष में कम से कम मैंने एक पाप किया है? Okay. Thank you. Thank you for being honest. सच्चा रहने के लिए धन्यवाद। What does that show? ये क्या बताती है हमें? He is gracious with you. कि वो हमारे साथ अनुग्रही है। Every day he is proving I am gracious. I am gracious with you. रोज इस बात को साबित कर रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ अनुग्रही हूँ। He is not a cruel God. वो कोई क्रूर परमेश्वर नहीं है। If you commit sin, अगर तुम पाप करोगे, I will throw you to hell. मैं तुम्हें नरक में फेंक दूंगा। He didn't say that. ऐसे नहीं कहते। He is telling, वो कहते हैं, will you have a contrite heart? क्या तुम्हारा खरा मन रहेगा? You committed sin. तुमने पाप किया है, But can you cry? Can you cry and come back to me? क्या इसके लिए तुम रो सकते हो, रो के वापस आ सकते हो मेरे पास? When God gives judgment, जब परमेश्वर न्याय देते हैं,
For people who are struggling with sin, he reduces the punishment 50% straight. जो लोग पाप के साथ संघर्ष करते हैं, परमेश्वर दंड को आधा प्रतिशत कम कर देते हैं। Now we hear about this LGBT or some community. हम अभी ये LGBT या इस कम्युनिटी के बारे में तो सुनते हैं। If a person is committing sin अगर एक व्यक्ति पाप करता है as a gay, गे होके, if a person is committing sin, अगर कोई व्यक्ति पाप करता है, if he purposely commits, अगर जानबूझ के करता है, he has the punishment. तो उसका दंड वो लेगा। But if he is committing, saying, I am unable to come out of it, I don't want to do it, but still it is like that, for those people, पर अगर कोई ऐसा करता है कि मैं करना तो नहीं चाहता हूं, पर मैं गिर रहा हूं, मैं अपने आप को नियंत्रण में नहीं ला सकता हूं, ancient Jewish wisdom says, प्राचीन यहूदी ज्ञान कहता है, he is gracious, he is reducing. परमेश्वर अनुग्रही है, कम कर देंगे। What is that he is expecting from you and me? आपसे और हमसे क्या अपेक्षा करते हैं? Why don't you have a contrite heart? क्यों हमारा एक खरा मन नहीं होता है? Say, yes, I have done a mistake, please help me. Why you are taking so much time to take that decision? और बोलिए कि हाँ, मैंने गलती किया है, मुझे मदद करे। क्यों इस निर्णय को लेने के लिए इतना समय हम ले रहे हैं? Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। So today we have to accept, yes Lord, I'm going to look at myself, I'm going to change, I'm going to take a new तो decision. आज हम निर्णय लेंगे कि हाँ प्रभु, मैं अपने पापों को अंगीकार करता हूँ, मैं मानता हूँ प्रभु, मैं नया निर्णयों को लेने वाला हूँ। When you can take a new decision? कब हम नए निर्णय को ले सकते हैं? If you have set your goal that I am going to marry Jesus, that is my goal, then all the other things you will be ready to adjust. जब हम अपना लक्ष्य को ऐसे बना दिए कि हम यीशु से विवाह करेंगे, अगर वो हमारा लक्ष्य हो जाता है तो बाकी सब बातों को हम एडजस्ट कर सकते हैं। But if that is not the goal, पर अगर वो आपका लक्ष्य I want to achieve this, I want to do this, I want to do that, you will never come in alignment with God's thinking. मैं ये हासिल करना चाहता हूँ, वो हासिल करना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ, तो हम परमेश्वर के सोच के साथ आ नहीं सकते। If you have that as your goal, अगर वो आपका लक्ष्य है, then He will give you whatever you want. तो आपको जो भी जरूरत है उसको दे देंगे। My dear child of God, मेरे प्यारे परमेश्वर के बच्चों, today it is getting revealed to you आज आपके सामने ये प्रकट हो रहा है why many things are not working in your life. कि क्यों कई सारे बातें आपके जीवन में काम नहीं कर रही है। Because your goal is not to live with Jesus. क्योंकि आपका लक्ष्य यीशु के साथ रहना नहीं है। Today make it a goal. आज आप उसको एक लक्ष्य बना I want to live with Jesus. मैं यीशु के साथ रहना चाहता हूँ। If that is your goal, अगर ये आपका लक्ष्य है, all other things He is giving you. बाकी सारे बातें प्रभु दे देंगे। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। He is imagining that wedding day. वो उस विवाह के दिन को कल्पना करके देख रहे हैं। Jesus is imagining His wedding. यीशु मसीह अपने विवाह को कल्पना करके देख रहे हैं। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। I have already told you there are two stages of marriage. और मैंने आपको पहले बताया है कि विवाह का दो भाग होते हैं। Not like our Indian culture, one marriage. हमारा इंडियन कल्चर के समान एक विवाह नहीं है। It is arusa, अरुसा, nisuin, निसुई, betrothal, मंगनी, nisuin. निसुई। Betrothal is the time we are getting saved. बेट्रोथल या मंगनी का समय हमारा उद्धार होता है। Nisuin is the time we are going to live with Him forever. निसुइन वो समय है जब हम उनके साथ सहवास करने वाले हैं। So nisuin is cohabiting. तो निसुइन का मतलब है सहवास करना। That is the topic of our message. ये हमारे मैसेज का टॉपिक है। When betrothal happens, हमारा जब मंगनी होती है, we start to learn holiness. हम पवित्रता को सीखना शुरू करते हैं। Now we are looking forward for nisuin. अभी हम निसुइन के लिए इंतजार कर रहे हैं। How we can be sure? कैसे हम निश्चित हो सकते हैं? This is told in the Torah. ये तोरा में बताया गया है।
Because it is told in the Torah, क्योंकि ये तोरा में बताया गया है, this is also told in the prophetical books. भविष्यद्वक्ताओं के पुस्तकों में भी बताया गया है। Because it is told in the prophetical books, क्योंकि ये भविष्यद्वक्ताओं के पुस्तक में बताया गया है, it is also told in the Psalms. भजन संगीताओं की पुस्तक में भी बताया गया है। Because it is told in the Psalms, क्योंकि ये भजन संगीताओं की पुस्तक में बताया it गया is है, told in the Gospels. सुसमाचार के पुस्तक में बताया गया है। Because it is told in the Gospels, ये सुसमाचार के पुस्तक में बताया गया, इसलिए it is told in the epistles. पत्रियों में भी बताया गया है। Because it is told in the epistles, क्योंकि पत्रियों में बताया गया है, it is told in Revelation. प्रकाशित वाक्य में भी बताया गया है। So the complete Bible talks about one matter. तो पूरा बाइबल एक ही कार्य के बारे में बात करती है। What is that? वो क्या है? He is going to marry you. वो आपके साथ विवाह करने वाले हैं। There are 4 steps in चार- this marriage. 4 पड़ाव है इस विवाह में। Now I have discussed with you already this matter, मैंने इस मैटर को आपके साथ डिस्कस तो किया है, but very calmly keep listening once again. बहुत शांत से फिर से आप सुनिएगा। There are a lot of new information you are going to hear now. बहुत सारे नए जानकारियों को हम सीखने वाले हैं। Exodus chapter 6 verse 6 to 7. निर्गमन 6 अध्याय उसका 6 से 7। Yeah. इस कारण तू इस्राएलियों से कह, मैं यहोवा हूँ और तुमको मिस्रियों के बोझों से के नीचे से निकालूंगा और उनके दासत्व से तुमको छुड़ाऊंगा और अपनी भुजा बढ़ाकर और भारी दंड देकर तुम्हें छुड़ा लूंगा और मैं तुमको अपना प्रजा बनाने के लिए अपना लूंगा और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा और तुम जान लोगे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुम्हें मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकाल ले आया। I will bring you out. मैं तुम्हें निकालूंगा। That is point 1. ये पहला पॉइंट है, That is salvation. उद्धार। I will free you. मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। That is point 2. दूसरा पॉइंट है, That is sanctification. शुद्धिकरण। I will redeem you. मैं तुम्हें छुड़ा लूंगा। That is point 3. तीसरा पॉइंट है, And I will possess you. और मैं तुम्हें अपना लूंगा। That is point 4. फोर्थ पॉइंट है, Now, God brought the Israelites out of Egypt. परमेश्वर मिस्र से इस्राएलियों को निकाल कर लाए। For us, what is Egypt? हमारे लिए मिस्र क्या है? It is sin. पाप है। We have to come out. हमें पाप से निकल कर आना है। We have taken a decision and we have come out. हम निर्णय लेकर बाहर आए हैं। We have come out, हम बाहर आ गए, but sin has not come out of us. पर हमसे पाप बाहर नहीं गया है। So God is working on taking the sin out of us. तो परमेश्वर हमसे, हमारे अंदर से पापों को बाहर निकालने के काम में है। The Jewish people say this scripture portion, they see it with 4 cups. यहूदी लोग इस वचन के भाग को 4 कटोरे के रूप में तुलना करके देखते हैं। I am showing you one cup now. मैं अभी आपको एक कप दिखा रहा हूँ। Like this 4 cups. इस प्रकार 4 कप। They will have wine in this. इसमें डाक मधु होगा। When God is going to do this, जब परमेश्वर इसको करेंगे, they show it by drinking the wine. इसको पीकर उसको दिखाते हैं। Now, after salvation, उद्धार के बाद now God is bringing the people of Israel from Egypt. और परमेश्वर मिस्र से इस्राएली लोगों को निकाल कर ला रहे हैं। They start grumbling. वो बुड़बुड़ाना शुरू करते हैं। Oh, there we ate onions and garlic. और वहां पर हम लहसुन और प्याज को खा रहे थे। Is the message boring? Everybody is looking very dull. क्या मैसेज बोरिंग लग रहा है? सब एकदम No. डल दिख रहे हैं। Or you are serious? या आप Seriously? सीरियस हैं? Okay, thank you. Now, I got tense suddenly. Okay, right. Now, after coming out, बाहर निकलने के बाद what God is doing in us, परमेश्वर हमें क्या करते हैं? taking sin out of us. हम में से पाप को निकालते हैं। He has to show some experiences to take sin out of you.
और कुछ You and me. अनुभवों की रीति से ही वो हमारे पाप हमसे निकाल सकते हैं। That experience will pain. वो अनुभव दर्दनाक रहेगा। Now we say, God, give me a beautiful life, happy life, हम प्रभु से कहते हैं, प्रभु सुंदर जीवन, खुशहाल जीवन दीजिए। purposeless. कोई मकसद नहीं है। But making you happy, what is that? आपको खुश रख के क्या फायदा? Preparing you for living with Him, that is the goal. उनके साथ जीने के लिए तैयार करना ही लक्ष्य है। Now when these Israelites come out of Egypt, जब ये इस्राएली लोग मिस्र से निकल के आ रहे थे, continuously grumbling. लगातार बुड़बुड़ाना। Arey, there we ate onion, there we ate garlic. वहां पर लहसुन खा रहे थे, वहां पर प्याज खा रहे थे। It looks familiar, no? बहुत जान पहचान जैसे लगता है। Where we have heard this? कहां पर हम इसको सुने हैं? Anybody wants to say? From कोई where we have कहना heard? चाहते हैं? कहां? Yeah, I think Ashita and who wants to say something? Raise your hands. Where we have heard this? This कहां पर grumbling. हम इस प्रकार के बुड़बुड़ाना को कहां पर I हम think Nivedita will say something. Yeah, open. Yes, speak. In our Yeah. own life, we often do this. Praise the Lord. Fantastic answer. Yeah. Arey, correct. करेक्ट। I never thought you such. Yes, it looks very familiar. Where in our life? बहुत जाना पहचाना सा लग रहा है। कहां? हमारे जीवन में। Now we also keep grumbling. Arey, what after salvation? This loan problem, that problem, sickness problem. हम भी बुड़बुड़ाते रहते हैं कि क्या भाई, उधार के बाद कर्जा का समस्या, स्वास्थ्य का So when समस्या। these people of Egypt come, तो जब ये मिस्र के लोग आते हैं, they don't have water for 3 days. सॉरी, जब मिस्र से लोग आते हैं तब 3 दिन का पानी उनको नहीं मिलता है। So where they're coming to Mara. तो कहाँ वो आते हैं? मारा। How was Mara? मारा कैसा था? Mara was having Epsom salt. मारा में एप्सम का नमक था। EPSOM, Epsom salt. EPSOM, एप्सम सॉल्ट। What will Epsom salt do to a person? एप्सम सॉल्ट क्या करेगा? You can check in Google what it does. आप गूगल में देख सकते हैं कि वो क्या करता है। Run, diarrhea. भागो। All these people came, और ये सब लोग आए they are seeing Mara. और वो मारा को देख रहे हैं। People who are coming with me to Israel, we will show you Mara. और जो लोग हमारे साथ इस्राएल आ रहे हैं, हम आपको मारा On दिखाएंगे। the way to Egypt, मिस्र के मार्ग में है we वो। will show you Mara and Elim. आपको मारा, एलीम दिखाएंगे। Last time when we went, actually, I was not able to go close there लास्ट टाइम जब हम गए थे तब उतना करीब नहीं जा पाए, because they were blocked that road, blocked that place because they were constructing something. वहां पर वो ब्लॉक कर दिए उस जगह, क्योंकि वहां पर कुछ कंस्ट्रक्शन हो But रहा this था। time I expect it to be free, so we go there and stand and talk. पर इस बार मारा। मैं चाहता हूँ कि फ्री रहे ताकि वहां पर जाके हम प्रचार कर I सकें। hope so. हम विश्वास करते हैं। So there they are coming, and everybody has taken and drank the water. तो वहां पर पहुंच के सब लोग पानी लेकर पी लेते हैं। And after they drink, पीने के बाद, Arey, what is this? So salty, अरे क्या ये इतना नमकीन है, it's bitter. बहुत कड़वा है। But what this Epsom has done, पर ये एप्सम ने क्या कर Arey, दिया? stomach pain, Baba. अरे यार, पेट में गड़बड़ हो रहा है। Straight go and sit. भागो, बैठ जाओ। Everything what is inside the stomach has to come out. जो कुछ पेट के अंदर था उसको बाहर निकल। This is what happened. ये ही हुआ था। Now we have come out of sin, अभी हम पाप से बाहर आ गए, but sin has not come out of पर us. पाप हमसे बाहर नहीं आया। So what God has to do, तो प्रभु क्या करते हैं? He has to take the sin out. तो पाप को निकालते हैं। What is sin? पाप क्या है? We all are having something in mind. हमारे मन में कुछ ना कुछ होता I है। am not doing adultery now. मैं तो व्यभिचार नहीं कर रहा हूँ ना। Something like that. One or two things only. ऐसा कुछ एक या दो बातें। Not like that. Many things are there. बहुत सारे बातें हैं। Keep on loose talking always. व्यर्थ में बात करते रहना। How many of you know hurting other people is sin? कितने लोग जानते हैं दूसरे लोगों को हर्ट करना एक पाप है। It is sin.
पाप है। If you hurt another one person, it is sin. आप किसी को अगर हर्ट करते हैं तो वो पाप है। If you speak an unnecessary word, it is sin. अगर अनचाहे शब्द आपके मुंह से निकलती है तो वो पाप है। Now, we don't know that properly. हम इसको ठीक से नहीं जानते। Talking about other person, teasing other person, everything is okay for us. दूसरे व्यक्ति के बारे में बात करते रहना, दूसरे व्यक्ति के बारे में मजाक उड़ाना, सब कुछ तो चलता है। So God has to take a lesson to you. तो परमेश्वर को पाठ लेना जरूरत हो जाती है यहाँ पर। So He teaches you. तो इसलिए वो आपको सिखाते हैं। Sin comes out. पाप आपसे निकलता है He बाहर। gives you some experiences in life. वो आपको कुछ ऐसा अनुभव देते हैं जीवन में You say, never I should do this again. कि आप कहेंगे कि अरे बाप रे, मैं फिर से ये कभी नहीं करूंगा। He will align you to Nisuin. आपको निस्सुइन के लिए प्रभु तैयार करेंगे। The third cup is redemption. तीसरा कटोरा है छुटकारा, जो आज आप और हम लेते हैं। I repeat, number 1 is salvation. मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, पहला उद्धार है, Number 2 is sanctification. दूसरा शुद्धिकरण, Number 3 is redemption. तीसरा छुटकारा। Now the fourth one, अभी चौथा, that the Jews say, उस जूस में ऐसा है, सॉरी यहूदी लोग ऐसे कहते हैं, next year in Jerusalem. अगले वर्ष यरूशलेम में। So what Jesus has promised, तो यीशु ने क्या प्रतिज्ञा दी? I will possess you. कि मैं तुम्हें अपना लूंगा। He is coming is not just revealed in Revelation 19 chapter to 22nd chapter. और उनके आने के बारे में केवल प्रकाशित वाक्य 19 से लेकर 22 पद तक में नहीं, 22 अध्याय तक में नहीं है। It is already in Exodus chapter 6 verse 6 to 7. वो पहले से निर्गमन 6 उसका 6 से 7 तक उस पद में भी पाया जाता है। What is the promise? क्या प्रतिज्ञा है? I'll come back. कि मैं वापस आऊंगा। Turn your Bible to John chapter 14 verse 1, 2 and 3. यूहन्ना 14 उसका 1, 2 और 3 हम निकालेंगे। Yeah, John chapter 14 verse 1, 2 and 3. यूहन्ना 14, 1, 2, 3। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। In my father's house there are many mansions. मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। If it was not so, I would have told you. यदि ना होता तो मैं तुमसे कह देता। So what is Jesus saying here? तो यहाँ पर यीशु क्या कहते हैं? It is the reverse way of saying, ये कहने का रिवर्स तरीका है। whatever I am telling, I am sure I am going to do it. कि जो कुछ मैं कह रहा हूँ निश्चित रीति से मैं उसको करने वाला हूँ। That is what he is telling in reverse. और यही वो रिवर्स में कहते हैं। If it was not so, I would have told you. अगर ऐसा ना होता तो मैं उसको बता देता। So the meaning is confirm he is going to come back, confirm he is going to take you. इसका मतलब है कि कंफर्म वो आने वाले हैं, कंफर्म आपको लेके जाने वाले हैं। So Paul says in 2 Corinthians chapter 5 verse 6 to 8. तो पौलुस दूसरा कुरिन्थियों 5 उसका 6 से 8 में कहते हैं, We should have a desire of living with him. हमारा इच्छा ये होना चाहिए कि हम उनके साथ रहें। If so far we didn't have a desire, अगर अब तक ऐसा कोई आशा ना था, today we should start having that desire. आज से हमें उस आशा को उत्पन्न करना शुरू करना है। Ultimately, I am going to be with him. आप अल्टीमेटली मैं उनके साथ ही रहने वाला हूँ। That is our goal. यही हमारा लक्ष्य है। Turn your Bible to 2 Corinthians chapter 5 verse 6 to 8. दूसरा कुरिन्थियों 5 उसका 6 से 8 हम देखेंगे। Yes. दूसरा कुरिन्थियों 5 उसका 6 से 8। ओके। अतः यह सदा द्वादश बांधे रहते हैं और यह जानते हैं कि जब तक हम देह में रहते हैं तब तक प्रभु से अलग हैं, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। इसलिए हम ढाढ़स बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और
और भी उत्तम समझते हैं। Now I want you to honestly proclaim verse 8. और मैं चाहता हूं कि सच्चाई के साथ हम पद 8 को अंगीकार करें। I say I would prefer to be away from the body and at home with the Lord. और मैं कहूंगा कि देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना चाहता हूं। You underline that word, verse number 8, आप पद 8 को अंडरलाइन कीजिएगा if you really want that. अगर आप सचमुच उसको चाहते हैं। The question is whether you really want to be with the Lord. प्रश्न ये है कि क्या आप सचमुच प्रभु के साथ रहना चाहते हैं। I'll give you an example. मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। You wanted biryani. आपको बिरयानी की जरूरत थी। You are thinking of biryani. आप बिरयानी के बारे में सोच रहे हैं। And today afternoon somebody says, I have bought one packet of biryani for you. अगर कोई आपको दोपहर में कहता है कि मैं आपके लिए एक बिरयानी पैकेट खरीद के आया हूँ, And you say, yes, yes, I want that only, give me. और आप कहेंगे कि अरे हाँ हाँ यही मैं चाहता था, और आप बोलते हैं कि दे दो मुझे, You are very happy. बहुत खुश हो जाते हैं। Now another one incident. और एक घटना, You say, I want to be with the Lord. आप कहते हैं कि मैं प्रभु के साथ रहना चाहता हूँ, I want to be with the Lord. मैं प्रभु के साथ रहना चाहता हूँ। And an angel comes and says to और you, एक स्वर्गदूत आकर आपसे कहती है, you wanted to be with the Lord. तुम प्रभु के साथ रहना चाहते थे, And today God is taking you. और प्रभु तुम्हें आज लेकर जा रहे हैं। You will be happy? क्या आप खुश रहेंगे? No. No, don't take me today. अरे आज नहीं भाई, आज नहीं। You only said your goal is that. अरे तुमने ही बताया कि तुम्हारा लक्ष्य ये है। My dear child of God, मेरे प्यारे परमेश्वर के बच्चे, we have to have this very clearly in mind. हमें इस बात को बहुत स्पष्ट कर देना। If your goal is that, if that time comes, you should be ready. अगर आपका लक्ष्य वो है, अगर वो समय आ जाती है तो आपको तैयार रहना पड़ेगा। I am also working very hard. मैं भी बहुत प्रयास कर रहा हूँ। God, I want to become perfect. I want to become perfect. Little. Please correct me. I am trying my best. प्रभु थोड़ा थोड़ा करके मैं सिद्ध होना चाहता हूँ, मैं अपना पूरा कोशिश लगाना चाहता हूँ। For me, I am telling God, give me little more time, Lord, because which stage you are going to meet Jesus, मेरे लिए मैं कहता हूँ कि प्रभु और थोड़ा समय दीजिए कि मैं सिद्ध हो जाऊं, क्योंकि जब हम प्रभु से मिलेंगे, जो स्टेज में हम रहेंगे, that stage is permanent. वो स्टेज एकदम परमानेंट होता है। Then you cannot go up. उसके बाद ऊपर नहीं जा सकते। Now many people have no bothering. बहुत लोगों का कोई परवाह ही नहीं है। I am telling God, प्रभु से कहता हूँ, still some commandments I don't know properly, Lord. प्रभु अभी भी मैं कुछ आज्ञाओं को नहीं जानता हूँ। See, this pastor's job is there, no? ये पासवान का जो काम है ना, Really complicated job. सचमुच बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। Much of the time goes in like preparing message and praying. Many fully occupied. और बहुत ज्यादातर समय मैसेज में को तैयार करना और बहुत सारी बातों में बहुत ऑक्यूपाइड हो जाता है। Very little time I get for my growth. बहुत कम समय में अपने बढ़ोतरी के लिए पाता हूँ। Now people ask question. लोग प्रश्न पूछते हैं, Can I see cinema? क्या मैं सिनेमा देख सकता Can हूँ? I do this? क्या ये कर सकता हूँ? You leave all that, Baba. First you have time or what? You tell me. उस सब बातों को छोड़ दो, पर पहला ये बताओ I कि क्या cannot तुम्हारे understand. पास समय है You कि are नहीं? as a housewife or now you call it homemaker or you are going a job. Where is your time? और आप कहते हैं कि आप हाउस वाइफ या आजकल होम मेकर, आप काम के लिए जाते हैं या कुछ भी करते हैं, समय कहाँ मिलती है आपको? Still so much to grow. बहुत सारे बातें हैं बढ़ने के लिए। How much of you say here, I have already become perfect, I can go to meet the Lord right now? कितने लोग कहते हैं कि मैं सिद्ध हो गया हूँ, मैं प्रभु से मिल सकता हूँ अभी? Still there is time to. Now you are asking question, I can see cinema, I want to do this, I want to do that. Where is the time? अभी आप प्रश्न पूछते हैं कि मैं सिनेमा देखना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ, पर समय कहाँ है? Inside my heart I am telling God, मेरे हृदय के अंदर मैं कहता हूँ, God, is there any chance I can be little free from giving these messages? प्रभु क्या कोई चांस है कि मैं ये मैसेजेस देने से थोड़ा सा स्वतंत्र हो जाऊं? Because that will give me more time to be with you.
क्योंकि आपके साथ रहने के लिए और समय वो मुझे देगा। No time. समय नहीं। God says you have to deliver every week. प्रभु कहते हैं हर हफ्ते So much time is going there. तो बहुत समय वहां पर चला जाता है। My dear child of God, मेरे प्यारे परमेश्वर के बच्चों, desire to be with the Lord. परमेश्वर के साथ रहना अपना इच्छा बना दीजिए। 1 John chapter 3 पहला यूहन्ना उसका 3 verse 2 to 3. Please take. उसका 2 से लेकर 3। I will take today's message little long, okay? आज Please का bear with me. मैसेज थोड़ा सा लंबा होगा, तो 15 minutes more, I think, for 10 or 15 minutes more. Please bear with me. 15 मिनट या 20 मिनट थोड़ा सा ज्यादा रहेगा। Very important things are coming after this. बहुत मुख्य बातें आ रही है ये 1 John chapter 3 verse 2 and 3. पहला यूहन्ना 3 उसका 2 और 3। Yeah. हे प्रियो, हाँ। अब हम परमेश्वर की संतान हैं हाँ। और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। हाँ। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उनके समान होंगे, क्योंकि उनको वैसा ही देखेंगे जैसे वह है। और जो कोई उस पर यह आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसे वह पवित्र है। Now listen carefully. अभी ध्यान से सुनिए। Whoever wants to be with them, what he does? जो कुछ उनके साथ रहना चाहते हैं, प्रभु उनके लिए क्या करते हैं? Verse 3. पद 3 keeps on purifying himself. लगातार अपने आप को पवित्र करते रहते हैं। Every day. रोज। Every day. रोज। Keeps on purifying. अपने आप को वैसे ही पवित्र करता रहता है। Yesterday I spoke something. I think it is that word I should not have spoken. कल मैंने कुछ बोला था, शायद मुझे वो शब्द। Yesterday I saw something I should not have seen. कल मैंने ऐसा कुछ देखा जो मुझे नहीं देखा। Yesterday I thought something I should not have thought that. और कल मैंने ऐसा कुछ सोचा जो मुझे नहीं सोचना था। Yesterday I stared at somebody I should not have stared. मैंने कल किसी को घूर के देखा जो मुझे नहीं करना I था। think I still have to ask forgiveness with somebody. मुझे लगता है कि अभी भी मुझे कुछ लोगों से क्षमा A मांगना। constant approach to purify. That is our goal. एक लगातार प्रयास हम करते रहते हैं कि हम अपने आप को शुद्ध करते, यही हमारा लक्ष्य है। There is a war in the end. अंत में एक युद्ध है। Now many people say it is a war of the mind. बहुत लोग कहते हैं कि ये एक मन के अंदर होने वाली युद्ध है। What type of war it could be? किस प्रकार का युद्ध हो सकता है? I was talking with my son. मैं अपने बेटे से बात कर रहा था। My son was telling me, मेरे बेटे ने मुझसे कहा, Papa, it is a mind war. पापा ये मन का युद्ध है। What is the mind war means? माइंड वॉर का मतलब क्या है? Papa, you on the YouTube. पापा आप YouTube ऑन करते हैं। What comes there? Did you decide to open that? जो वहां पर आएगा, क्या आपने निर्णय लिया उसको खोलने के लिए? I said no. मैंने कहा नहीं। I don't know who is sending that. पता नहीं कौन इसको भेज रहा है। Something is coming. कुछ तो रिकमेंडेशन में आ रही है। Because when something is coming, क्योंकि कुछ रिकमेंडेशन में जब आता है, I just click. मैं उसको क्लिक कर देता हूँ। Now after seeing that, अभी उसको देखने के बाद 4 more messages of similar category is coming. उसी प्रकार के और 4 वीडियोस आ रहे हैं। Where is the war going on? युद्ध कहाँ जा रही है? Mind. मन में। I didn't want to see, Papa, मैं देखना नहीं चाहता था, but it is coming. पर वो आ रहा है। My dear child of God, मेरे प्यारे परमेश्वर के बच्चों, the in-between period between Arusa and Nisuin, we have to gain this holiness. अरुसा और निसुईन के बीच में जो समय है, उस समय में हमें पवित्रता को प्राप्त करना है। Between betrothal मंगनी के बीच में and between marriage, और विवाह के बीच में we are called to purify holiness period. हम बुलाए गए हैं कि अपने आप को शुद्ध करते रहें, वो पवित्र But होने what का is going to समय। happen? पर क्या होने वाला है? Betrothal will get over, मंगनी हो जाएगी, but holiness will remain. पर पवित्रता रहेगा। Because we are going to become married, but still holiness will remain. क्योंकि हम विवाह तो करने वाले हैं, पर पवित्रता रहेगी। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Turn your Bible to the book of Zechariah, जकरिया के पुस्तक हम निकालेंगे, chapter 14, उसका 14 अध्याय
And verse 4, और पद 4, Messiah is going to come back. मसीहा आने वाले हैं, Messiah is going to come back. मसीहा आने वाले हैं। Chapter 14, verse 4, पद 14 उसका 4, yeah, where he's going to come. उस दिन वह जैतून के पर्वत पर पांव रखेगा जो पूर्व की ओर यरूशलेम के सामने है। तब जैतून के पर्वत पूर्व से लेकर पश्चिम तक बीचों बीच से फटकर बहुत बड़ा खड़ हो जाएगा। तब आधा पर्वत उत्तर की ओर और आधा पर्वत दक्षिण की ओर हट जाएगा। Where is Messiah going to come? मसीहा कहाँ आने वाले हैं? He is going to come to Mount of Olives in Jerusalem. वो यरूशलेम के जैतून के पर्वत में आने वाले हैं। His legs are going to come and stand in that place. उनका पांव वहां पर आकर खड़ा होगा। I am going to be his bride forever. मैं अनंत काल के लिए उनका दुल्हन बनूंगा। Very soon this is going to happen. जल्द ही ये होने वाला है। Now in Matthew chapter 24, अभी मत्ती उसका 24 में the disciples are coming and asking, चेले आकर पूछते हैं उनसे, Lord, when this is going to happen? प्रभु ये सब बातें कब होने वाली है? 24:3. उसके 24 के 3, जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उनके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा? What is the sign, God, when this will happen? When are you going to come? प्रभु आप कब वापस आने वाले हैं और आपका आने का चिन्ह क्या होगा? Now Jesus is telling, अब यीशु कहते हैं, refer the feast. पर्वों को रेफर करो। He is turning the attention of disciples to what is given in Leviticus chapter 23. चेलों के ध्यान को लेवी व्यवस्था 23 अध्याय में लेकर जा रहे हैं। If you read Matthew 24, अगर मत्ती उसका 24 को पढ़ते हैं, now he is turning the attention of the disciples to the feast of trumpets. वो चेलों के ध्यान को नरसिंगों के पर्व में लेकर जा रहे हैं। Those are not, Leviticus 23 is not Jewish holidays. लेवी व्यवस्था 23 अध्याय यहूदी पर्व नहीं है, It is Moedim, वो मोएदीम है, fixed time. नियुक्त समय। He is going to come in fixed time. वो नियुक्त समय में आने वाले हैं। Matthew chapter 25 verse 13 says, मत्ती 25 उसका 13 कहता है, listen carefully now what I am saying. ध्यान से सुनिए कि मैं क्या कहने वाला हूँ। Matthew 25:13. मत्ती 25:30, इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम न उस दिन को जानते हो और न उस घड़ी को। We don't know the day or hour. हम उस दिन को नहीं जानते, उस घड़ी को नहीं जानते। But people try to overreact to this verse पर इस वर्ष के लिए थोड़ा बहुत ही वो रिएक्ट कर देते हैं and confuse everybody. और सबको असमंजसता में लेकर जाते हैं। Day you will not know, दिन तुम नहीं जानोगे, hour you will not know, घड़ी नहीं जानोगे, but you will know when he is coming. पर तुम ये जानोगे कि कब आ रहे हैं। You will know the season. तुम काल को जानोगे। I repeat, day you will not know, मैं फिर से बता रहा हूँ, दिन नहीं जानोगे, hour you will not know, घड़ी नहीं जानेंगे, season you will know. पर काल या समय को हम जान सकते हैं। Why? क्यों? He has already told. क्योंकि उन्होंने पहले से बता दिया है। Now you are asking, is it? Did he tell? और आप पूछ सकते हैं, ऐसा है क्या? क्या उन्होंने बता दिया? Read Matthew 24, you will understand. मत्ती उसका 24 को पढ़िए, आप समझ जाएंगे। And Paul is explaining और पौल उसकी व्याख्याएं देते to the book हैं of Thessalonians, थेसलोनिकियों के पुस्तक में chapter 5, उसका 5 अध्याय verse 1 to 6. उसका 1 से 6। 1 Thessalonians chapter 5, verse 1 to 6. Yes. पहला थेसलोनिकियन 5 उसका 1 से 6। Now, brothers and sisters, about times and dates, we do not need to write to you, for you know very well that the day of the Lord will come like a thief in the night. While people are saying peace and safety, destruction will come on them suddenly.
Verse 4 I am reading. But you, brothers and sisters, are not in darkness, so that this day should surprise you like a thief. That day is not going to surprise you like a thief. तो पद 4 में ऐसा बताए, पर भाइयों तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े। Now, if you see verse 5 and 6, अगर 5 और 6 को हम देखते you हैं, are all children of light and the children of day. We do not belong to the night or darkness. क्योंकि हम ज्योति के संतान हैं और हम अंधकार के संतान नहीं हैं। So what Paul is telling, तो पौलुस क्या बोलते हैं? he coming like a thief is not for you. वो चोर के समान आपके लिए नहीं आने वाले हैं। What is coming like a thief? चोर के समान आने का मतलब क्या है? The day, the time you won't know. हम समय को नहीं जान सकते। Paul is telling very clearly, पौलुस बहुत स्पष्ट से कहते हैं, that is not applicable for you. वो आपके लिए लागू नहीं है। So how do we understand तो this? कैसे हम इसे समझें? Day and hour you don't know, दिन और घड़ी हम नहीं जानते, but season you know. पर कालों को जानते हैं। Which season is going to come? कौन से काल में वो आएंगे? Now, Israel has 3 seasons. इस्राएल का 3 ऋतु हैं, Spring, वसंत काल, summer ग्रीष्म काल, and fall. वसंत काल और गर्मी का समय और ग्रीष्म काल। Okay, I don't understand Hindi, so I don't know. You can say in English itself. पतझड़, yes, okay. You say in English itself, or Hindi is okay, correct? got it. Spring, वसंत काल, that is the Passover time. ये फसह के समय। In our calendar, it comes in March or April. हमारे कैलेंडर में मार्च या अप्रैल के महीने में आता है। Summer, ग्रीष्म काल, that is the feast of Pentecost. ये पेंटेकोस्त का समय है, That comes during May. ये मई के महीने में आता है। So the next 3 feasts, अगला 3 पर it comes in the fall. पतझड़ के समय में आता है, That is during August or September. और वो है अगस्त या सितंबर के August, महीने September, में। October. अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के महीने में। Deuteronomy 16:16 says, व्यवस्था विवरण 16:16 कहता है, a male Jew. एक यहूदी पुरुष। Now turn your Bible to Deuteronomy 16:16. व्यवस्था विवरण 16 उसका 16 हम निकालेंगे। Yes, a male Jew. हाँ, ठीक है नहीं? Yes. वर्ष में 3 बार अर्थात अख़मीरी रोटी के पर्व और सप्ताहों के पर्व और झोपड़ियों के पर्व, इन तीनों पर्वों में तुम्हारे सब पुरुष अपने परमेश्वर यहोवा के सामने उस स्थान में जो वह चुन लेगा जाए। Jesus was present. Jesus is a Jew. He is a male. यीशु मसीह यहूदी है, यीशु मसीह पुरुष है। So he was there during Feast of Unleavened Bread. तो वो अख़मीरी रोटी के पर्व के समय में थे। That was his death, burial and resurrection. ये था उनका मृत्यु, गाड़े जाना और He पुनरुत्थान। came as the Holy Spirit during the shower. शव्वत के समय में वो पवित्र आत्मा के रूप में आए थे, And he has to fulfill Deuteronomy 16:16. और उनको व्यवस्था विवरण 16:16 को पूरा करना है। He has to come back during Feast of Trumpet. तो इसलिए नरसिंगों के पर्व के समय में आना जरूरत है, To fulfill Deuteronomy 16:16. ताकि व्यवस्था विवरण 16:16 को पूरा कर पाए। He is a Jew. वो एक यहूदी है। If Torah has to be fulfilled, अगर तोरा पूरा होगा, he has to come back during that उनको time. उस समय में आना ही पड़ेगा। It is so simple. बहुत आसान है। The season he has already told. सीजन वो बता चुके हैं। Maybe this year, शायद इस वर्ष, next year, अगले वर्ष, in this season he is going to come. इस समय में भी आ सकते हैं। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। How many of you are excited now? कितने लोग उत्साहित है? Because very, you all are tensed, you are listening. Arey, what he is telling? Because so much of other teaching is there. Everybody is getting confused nowadays. क्योंकि आजकल बहुत सारे टीचिंग चल रही, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे The हैं। problem for our people is they are not able to differentiate which is right and which is wrong. और हमारे लोगों का ये प्रॉब्लम है कि वो पहचान नहीं पाते कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है। Go to the book. बुक में जाइए, Go आप to the Bible. बाइबल में जाइए, You can find out for yourself. अपने आप के लिए ढूंढ सकते हैं। In Yom Kippur, यौम किपुर में, that is the Day of Atonement. दैट इज प्रायश्चित के दिन में, Do you know how Jews
wish each and every others? आप जानते हैं कैसे यहूदी एक दूसरे को बधाई देते हैं? May your name be written. आपका नाम लिखा जाए। Today, that is my wish to you. आज मेरा भी बधाई आपके लिए ऐसा ही है। May your name be written. आपका नाम लिखा जाए। Everybody's name will be written. सबका नाम लिखा जाएगा। Those who reject Messiah, their names will be erased. जो मसीहा को इनकार करते हैं उनका नाम निकाल दिया जाएगा। Please turn your Bible to Revelation chapter 21 verse 2 to 4. प्रकाशित वाक्य 21 उसका 2 से 4 हम निकालेंगे। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है। वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उनके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु न होगी और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी, पहले बातें जाती रही। Verse 3 says very clearly, पद 3 बहुत स्पष्ट से कहता है, look, God's dwelling place is now among the people. देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। He is coming to live with you and me. वो आप और हमारे साथ रहने के लिए आ रहे हैं। He is coming to us to live with you and me. वो आप हमारे पास आ रहे हैं ताकि वो हमारे साथ रह पाए। Revelation chapter 22 verse 3 and 4. प्रकाशित वाक्य 22 उसका 3 और 4, फिर श्राप न होगा और परमेश्वर और मेमना का सिंहासन उस नगर में होगा और उसके दास उसकी सेवा करेंगे। वे उसका मुंह देखेंगे और उसका नाम उनके माथों पर लिखा हुआ होगा। My dear child of God, मेरे प्यारे परमेश्वर के बच्चों, the Bible says very clearly, बाइबल बहुत स्पष्ट से कहता है, when he is going to come down to the Mount of Olives, जब वो जैतून के पर्वत में उतर के आएंगे, we are going to see his face. हम उनके मुंह को देखेंगे। Many people have a question. बहुत लोगों के मन में प्रश्न है, After we are meeting him, what we are going to do? उनको मिलने के बाद हम क्या करने वाले हैं? What we are going to do? हम क्या करने वाले हैं? Have you ever thought how much time we will be looking at him? क्या हमने कभी ऐसा सोचा है कि कितना देर हम उनकी ओर ताकते रहेंगे? Can you take your eyes off him? क्या हमारी नजर उनसे हट सकती है? Your eyeballs are going to meet the eyeballs of Jesus Christ. आपके आंख यीशु मसीह के आंख के साथ मिलने वाला है। You will be looking at his head, हम उनके सिर को देखेंगे, the same head which was pierced with the crown of thorns. उसी सिर में कांटों का मुकुट लगाया गया था। The same face in which people have spit at him. उसी चेहरे, वही चेहरे जिसमें बहुत लोगों ने उन पर थूका। How long you will see? कितने समय हम देखेंगे? We don't know. हमें मालूम नहीं है। How many years we will see? We don't know. कितना वर्ष हम देखेंगे मालूम नहीं है। How long you will be seeing this hands which is pierced with nails? कितने समय हम उस हाथ को देखेंगे जहां पर कील ठोका गया था? Can you take your eyes face off him? क्या हमारा नजर उनसे हट सकती है? You will be seeing his stomach where that spear was piercing him. हम उनके बदन को देखेंगे जहां पर वो पंजर किया गया था। You will be seeing that legs where that hole is there because of the nail. और हम उस पैरों को देखेंगे जहां पर छेद डाला गया था उस कील के कारण। Revelation 22 says you will see his face. प्रकाशित वाक्य 22 कहता है कि हम उनके मुख को देखेंगे। My eyeballs is directly going to see the eyeballs of Jesus Christ. मेरा आंख
यीशु मसीह के आग के साथ मिलेगा। Have you any time thought about this, my dear children of God? क्या मेरे प्यारे परमेश्वर के बच्चों, कभी हम इसके बारे में सोच के देखें? 1 Corinthians chapter 2 verse 9 says, पहला कोरिन्थियों 2 उसका 9 ऐसे कहता है, what he has prepared for you, no eye has seen. जो प्रभु ने आपके लिए बनाया है उसने और कहीं नहीं देखा, No ear has heard, किसी के कान ने ये शब्द नहीं सुना, no human mind has conceived. और किसी भी मनुष्य का मन चित्त ये समझ नहीं पाई। My dear child of God, मेरे प्यारे परमेश्वर के बच्चों, do you know many people today? आप जानते हैं आज कई लोग, If suppose God has told you, अगर प्रभु आपसे कहते हैं you give tithes, तुम दशमांश देना, in heaven this is what you are going to receive. स्वर्ग में तुम यही प्राप्त करोगे, Then you know everybody will give tithes. तो आप जानते हैं सब दशमांश दे देंगे। And if God has told, और अगर प्रभु ने कहा है you forgive your enemy, तुम अपने शत्रुओं को अपने शत्रुओं को क्षमा करो, I am going to give you this. मैं तुम्हें ये देने वाला हूँ, Then nobody will be without forgiving because they know what they are going to get. तो कोई- Everybody will be, this earth will be very peaceful. तो कोई भी क्षमा किए बिना नहीं रहेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि उनको स्वर्ग में क्या मिलेगा, सब एकदम शांति पूर्वक रहेंगे। The problem is, पर प्रॉब्लम ये है, you don't know what you are going to get. आपको मालूम नहीं है कि आपको क्या मिलने वाला है। Millions and millions of times more than what you could think you are going to receive. आपके सोचने से ज्यादा लाखों 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 गुना हमें कुछ मिलने वाला है। Without knowing this, now people don't want to give tithes, don't want to forgive people, don't want to do anything. इसको बिना समझ के लोग दशमांश नहीं देना चाहते, लोगों को क्षमा नहीं करना चाहते, कुछ नहीं करना चाहते। Yesterday, 2 days back, one person is telling, 2 दिन पहले एक व्यक्ति कह रहा है, I am stopping to listen to the preaching of Christy Paul मैं पास्टर क्रिस्टी पॉल के प्रचार को सुनना बंद कर रहा हूँ, because when he speaks, I feel very afraid. क्योंकि जब वो बात करते हैं तो मुझे डर लगता है। So whatever he says, if I have to follow, तो अगर जो भी वो कहते हैं, अगर मुझे उसको पालन करना है, I don't want to follow that. जो मैं पालन नहीं करना चाहता, So I will better stop from तो listening. बेहतर होगा मैं सुनना बंद कर दूंगा। Now I don't have any problem in that. मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, But who is going to lose? पर किसको नुकसान होगा? There is a huge reward coming, एक बहुत बड़ा प्रतिफल आ रही है which eye has not seen. जो किसी आंखें ने The नहीं same देखा। verse in Isaiah 64:4 is also there. Same verse. वही पद यशायाह 64 उसके 4 में भी पाया जाता है। No eye has seen, जो बातें आंखें नहीं no देखी ear has heard, और कान न सुनी, no human mind has conceived. जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ती। Now we have to understand one thing. हमें एक बात समझना है, Even 5% of God we have not understood. परमेश्वर के 5% भी अब तक हम नहीं समझे हैं। But one thing, पर एक बात है, if you decide, I will follow his commands, अगर हम निर्णय लेते हैं कि मैं उनका आज्ञा का पालन करूंगा, we are going to cohabit with him. हम उनके साथ सहवास करने वाले हैं, We are going to nisuvin with him, हम उनके साथ निस्सुईन करने वाले हैं, everlasting to everlasting. अनंत काल के लिए। What is so difficult, my dear children of God? क्या इतना मुश्किल है मेरे प्यारे परमेश्वर के बच्चों? Maybe we have a very few years now. शायद बहुत कम समय बचा है हमारे लिए। We follow the word of God. हम परमेश्वर का वचन पालन करेंगे, Eternally we will be with him. अनंत काल हम उनके साथ रहेंगे। Shall we close our eyes? अपनी आंखों को हम बंद करेंगे। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, thank you so much for धन्यवाद speaking प्रभु to हमसे us. बातें करने के लिए। We are going to live with you. हम आपके साथ रहने वाले हैं प्रभु। We have one goal today. हमारा आज एक लक्ष्य है प्रभु, Nisuvin. निस्सुईन। We want to live with you for eternity to eternity. अनंत काल के लिए हमेशा आपके साथ रहना चाहते हैं। Bless everyone who are hearing this. हर एक जो सुन रहे हैं प्रभु, आप उनको आशीष दें। Let that be everybody's goal. यही सबका लक्ष्य बन जाए प्रभु। Not even one person should get missed. एक भी व्यक्ति यहाँ से ना चूके प्रभु। Bless everyone this month. इस महीने हर एक को आप आशीष दें। This month, let it be a month we come close to you. इस महीना ऐसा हो कि प्रभु हम आपके करीब आए। We thank you, Lord.
धन्यवाद प्रभु। In Jesus' matchless name, we pray unto thee, Father. यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं पिता। Amen. आमीन। Amen.